आदिवासी भाइयों बहनों के पास भागते छुपते फिरी। सुना, आदिवासी चुनाव आने वाले हैं गुजरात में। 16% आदिवासी हैं गुजरात में। 15.5 या 16 चेक कर लेना। ये हमेशा ये मीम और भीम मिलाने की कोशिश करता है। इसके वक्ता भी करते हैं मीम और भीम, जय मीम जय भीम। ये वहाँ भी यही कर रहा है। ये हम जैसे कुछ कमीन हैं जो उसको पकड़ लेते हैं, जैसे आज विश्लेषण करके तुम लोगों को बताया है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? वैसे तो मैं ठीक नहीं हूँ, बुखार है, नाक बंद है, गला बैठा हुआ है। खैर दोस्तों, मैंने ये एक वीडियो बनाया था बिल्किस बानो पर। आप लोगों ने बहुत पसंद किया। बहुत से मेरे मुस्लिम साथियों ने इनबॉक्स, बहुत से नहीं, 4-5 मुस्लिम साथियों ने समझना चाहा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अल्लाह ने उनको थोड़ी अकल दी है। और कुछ जो गटर पुत्र हैं, गली छाप हैं, जो गटर और नाली के निकाह के बाद पैदा हुए, जो गाली देने से मजबूर हैं, वो गाली देते रहे। इस पूरे वीडियो में मैंने ये कहीं नहीं कहा कि बिल्किस झूठ बोल रही है, तीस्ता ने एविडेंस झूठे इकट्ठे करवा दिए और छोड़ दिया तो क्या हुआ, माला पहनाई लड्डू खिलाए तो क्या हुआ, नहीं कहा। डिबेट में भी मैंने आप लोगों को दिखाया कि जब वीएचपी के प्रवक्ता, जिनको मैं अच्छी भली भांति जानता हूँ, मेरे साथ अक्सर चैनल्स पे रहते हैं, जब उन्होंने खामखा जस्टिफाई करना शुरू किया कि मिठाई खिलाई, उसका रीज़न क्या था, छोड़े गए उसका रीज़न क्या था, तो मैंने उनको भी रोका। मैंने कहा इसको जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया स्टेट गवर्नमेंट को, उसके बाद एक कमेटी बनी। कमेटी सही बनी गलत बनी आपको मालूम था। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये मुद्दा स्टेट गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पर छोड़ दिया था, आपको तभी एक रिव्यू पिटीशन डालना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में। या जब ये 6 आदमियों की कमेटी बनी थी, उसके अगेंस्ट आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था कि ये किसी शहर का, किसी राज्य का मुद्दा नहीं है, पूरे राष्ट्र का मुद्दा है। तो जो कमेटी बननी है वो पूरे राष्ट्र से 8-9 लोग लिए जाएं, उनकी बने। ये आपको तब करना चाहिए था। बस बात ख़त्म हो गई। इससे ज़्यादा इस मुद्दे पर नहीं बोल सकते। जो भी बिल्किस के साथ हुआ वो क़यामत थी। इससे ज़्यादा मैंने पहले वीडियो में भी नहीं बोला था। पर हाँ, वो क़यामत इस देश में और वक्तों पर भी आई है। ख़ास तौर से अगर मैं औरतों की बात करूं, निर्भया पर भी आई थी। और इस चीज़ को किसी भी तरह से ना सपोर्ट करना चाहिए, ना जस्टिफाई करना चाहिए और ना एक्सप्लेन ज़्यादा करना चाहिए। तो आज ये मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन जब मैंने इस जाहिल की स्पीच सुनी तो मैंने देखा, जो आज मैंने वीडियो का नाम रखा है कि देखो कैसे बेच रहा है बिल्किस के बलात्कार को। ठीक, तो पहले सुनिए ये क्या बोल रहा है। ये अभी 1-2 दिन पहले का, शायद कल ही का ये वीडियो है। सुनिए ये क्या बोल रहा है और मैं सिलसिलेवार तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से ये अपनी इस तकरीर में, अपनी इस स्पीच में कैसे ये बिल्किस के बलात्कार को बेच रहा है, साथ साथ राजनीति भी कर रहा है सिलसिलेवार तरीके से, बतौर वक्ता और बतौर अधिवक्ता। पहले सुनिए इसने क्या बोला। बिल्किस बानो हामिला थी जब उसकी इज्जत लूटी गई। बिल्किस बानो की 3 साल की बच्ची थी, जिसको उसकी सामने उस 3 साल के बच्ची को लेकर उसके सर को पत्थर से मारकर कत्ल कर दिया गया। उसके बाद बारी बारी से जालिमों ने बिल्किस बानो की इस्मत रेजी की। बिल्किस बानो के सामने उसकी मां को और 4 रिश्तेदारों की इज्जत लूट कर उनका कत्ल कर दिया गया। बिल्किस बानो बरहाना हो चुकी थी। सुना साथियों, मैंने जब बिल्किस के साथ जो दरिंदगी हुई, मैंने उसे इस डिबेट में किस तरीके से बताया था, ये सुनिए। अच्छा, जब गोधरा हुआ था तो तू या तेरा बाप शर्मिंदा हुआ था? जब गोधरा हुआ था तो तू या तेरा बाप शर्मिंदा हुआ था? हाँ, गोधरा की प्रतिक्रिया ये नहीं हो सकती
जो बानो के साथ हुआ नहीं हो सकती। सुना साथियों, अगर ये भी किसी मंच पर वक्ता होता, ये जाहिल, और मैं भी वक्ता होता और हम बिल्किस की बात कर रहे होते और बिल्किस वहाँ सामने बैठी होती और बिल्किस से पूछा जाता कि इन दोनों वक्ताओं में तुम्हें बेहतर कौन लगा, तुम किसकी बात से तुम्हें शर्मिंदगी कम हुई, तो शायद बिल्किस कहती कि ये जो रिजवान हैं इनकी बात से मुझे शर्मिंदगी कम हुई। ये जो दूसरा आदमी है ओवैसी, ये एक बार फिर से जुबान से मेरे कपड़े उतार रहा है। तो ये कहना ज़रूरी नहीं होता। वो दरिंदगी हुई है, वो औरत और शर्मिंदा होती है। अगर इस महफिल में जहाँ ये बोल रहा था या जलसे में बिल्किस का शौहर होता तो उसे भी ये बात बुरी लगती। इसको कहते हैं घटना को बेचना। और अगर तुम इस चीज़ को इस तरीके से बार बार बता रहे हो तो तुम कश्मीर फाइल का विरोध क्यों कर रहे थे कि उसमें इस तरीके से क्यों बताया जा रहा है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है? वहाँ तुम क्यों छल कर रहे थे? और पता है मैं कश्मीर फाइल के समर्थन में क्यों बोला था? डिबेट्स देखो। ऐसे तो गुजरात रॉयट्स पर भी पिक्चरें बनी हैं, मूवीज़ बनी हैं। फिराक बनी थी, परजानिया करके कोई मूवी बनी थी, वो बैन हुई थी, पर मैं उस बैन के फेवर में था। पर मैं कश्मीर फाइल के थिएटर में दिखाए जाने के फेवर में था। अब लोग मुझसे पूछेंगे कि ये आपका क्या दोगलापन है? मैं बताता हूँ, ये दोगलापन नहीं है, इसके पीछे तर्क है। गुजरात में जो हुआ 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 2 हफ्ता, फिर वो ख़त्म हो गया। फिर वो ज़ख्म भरने लगे, फिर हालात नॉर्मल हो गए। आज गुजरात के मुसलमान की पर्सनल पर कैपिटा इस देश में सबसे ज़्यादा है। बहुत मुसलमान गुजरात में इस टाइम मिलियनर बिलियनर की लिस्ट में आ रहा है। तो मेरा ये तर्क था कि एक घटना जब ख़त्म हो गई उसको कुरेदने से, उस खुरंड को खेड़ने से क्या फ़ायदा? लेकिन सवाल उठता है, क्या कश्मीर में जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ, क्या वो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन हुआ और ख़त्म हो गया? उसके बाद कश्मीरी हिंदू आराम से कश्मीर में रहने लगे, औरतें आराम से इज़्ज़त आबरू के साथ रहने लगीं, बिजनेस करने लगे, तरक्की करने लगे? नहीं। कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ अपराध हुआ उसको हम लॉ में बोलते हैं क्राइम इन कंटिन्यूएशन और कंटिन्यूइंग क्राइम। वो 30 साल से अभी तक चल रहा है। इसलिए कश्मीर फाइल मूवी ज़रूरी थी उस नस्ल को बताने के लिए कि आज जो वहाँ पर कश्मीरी हिंदू मारे जा रहे हैं ये कोई पहली बार नहीं है, ये 30 साल पहले भी मारे गए थे। खैर, मुद्दे पर आता हूँ। तो वहाँ आप लोग कह रहे थे इस तरह से क्यों बलात्कार दिखाया, ये क्यों दिखाया? अब तुम जो बिल्किस बानो के बलात्कार को तुम्हारा ओवैसी जो बेच रहा है, ऐसे नंगी थी, ऐसे ही वो थी, कतन पे कपड़ा नहीं था, है ना, उसका मिसकैरेज हो गया, सबको पता है। उसके लिए मुकदमे लड़े गए हैं, केस हुए हैं, लोग 15 साल जेल रहे हैं, CBI इंक्वायरी हुई है। मौके पे तो तुम बोले नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को बोला कि आपका डिस्क्रिप्शन है, चाहे आप छोड़ दें, तब तो तुम चुप रहे। जब 8 आदमियों की कमेटी बनी जिसमें तुम बताते हो 4 भाजपा के थे, तब तो तुम चुप रहे। अब तुम मातम कर रहे हो क्योंकि तुमको मातम करने में मज़ा आता है। अब आगे सुनिए दोस्तों, इसने और क्या बोला। छोटी सी बाइट है, सुनाऊंगा, फिर आपको अपना विश्लेषण दूंगा। बिल्किस बानो को उसके पड़ोसियों ने उसकी इज्जत लूटी। वो बिल्किस बानो जो पड़ोसियों को चचा कहती थी, उन चचाओं ने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी। वो बिल्किस बानो जिसके हाथ में चूड़ियां थी, उसने उसकी इज्जत लूटने वालों की दुकान से उस वक्त चूड़ियां पहनी हुई थी, उसने उसकी बिल्किस बानो की इज्जत लूटी। सुना, ऐसे कोई फैक्ट नहीं है कि बिल्किस के बाहर रहने वाले चूड़ी वाला भी उस बलात्कार में शामिल था। कोई था ही नहीं। ये कोई कैरेक्टर ही नहीं है, ये कैरेक्टर इस जलील ने पैदा किया।
एक कैरेक्टर इस बेशर्म ने पैदा किया चीज़ को में मसाला डालने के लिए, चीज़ में रस डालने के लिए इसने पैदा किया कि वो चचा, वो लड़का जिसने बिल्किस की डोली उठाई थी, वो भी बलात्कार करने वाले में था। अरे ये तो कश्मीर में भी हुआ था। वो टीचर स्टूडेंट की आवाज़ से पहचान गई थी जिसके ऊपर कपड़ा डाल रखा था। उसने कहा तुम भी, नाम लेके। उसने बोला हाँ। तो ये तो वहाँ भी हुआ था, पर यहाँ हुआ ही नहीं था। कोई इसके फैक्ट्स नहीं हैं। सारे आउटसाइडर्स थे जो बाद में खेत में भागती हुई बिल्किस को पकड़ा गया। और पड़ोसी तो यहाँ पर भी इन्वॉल्व थे, पड़ोसी तो यहाँ पर भी इन्वॉल्व थे, और पड़ोसी तो कश्मीर में भी इन्वॉल्व थे। आप लोगों ने देखा होगा। वहाँ तेरे मुंह से ये बात नहीं निकली कि शर्म आनी चाहिए कि पड़ोसियों ने अपने हिंदू भाइयों को धोखा दिया। शर्म आनी चाहिए कि पड़ोसियों ने हिंदू भाइयों का कत्ल करवाया। वहाँ तेरे मुंह से बात नहीं निकली क्योंकि तू जलील है, तू दोगला है, तू कमीन है, तू बदजात है, तू मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस मारे नहीं निकली। आगे चलता हूँ, इसका तीसरा छल दिखाता हूँ। तीसरा छल सुनिए। कपड़ों का टुकड़ा लेकर आदिवासी भाइयों बहनों के पास भागते छुपते फिरी, वो कपड़ा दिए कर आदिवासी भाइयों बहनों के पास भागते छुपते फिरी। सुना, आदिवासी चुनाव आने वाले हैं गुजरात में। 16% आदिवासी हैं गुजरात में। 15.5 या 16 चेक कर लेना। ये हमेशा ये मीम और भीम मिलाने की कोशिश करता है। इसके वक्ता भी करते हैं मीम और भीम, जय मीम जय भीम। ये वहाँ भी यही कर रहा है। ये चाहता तो आदिवासी शब्द के बिना भी अपनी तकरीर पूरी कर सकता था, या हिंदू बोल देते। यार आदिवासी कौन सा नमाज पढ़ता है, कौन सा कलमा पढ़ता है, कौन सा हज पे जाता है, कौन सा रोज़े रखता है? हिंदू है वो, बुत परस्त है, काफिर है वो, मूर्ति पूजने वाला है। यार तो तुम उसे आदिवासी क्यों कह रहे हो? आदिवासी हिंदू बोलो। कोई अगर बोले कि किसी फिर पसमंदा ने उसे कपड़े दिए, फिर किसी शिया ने उसे कपड़े दिए, फिर किसी बोरा ने उसको कपड़े दिए, तो तुम क्या बोलोगे कि ये क्या तरीका है? सीधे बोलिए मुसलमान ने कपड़े दिए, तो बोलो ना कि हिंदू ने कपड़े दिए। आदिवासी क्या मुसलमान होता है क्या? तो ये चुनाव के नज़रिए से बोल रहा है। और ये अभी चुनाव जब प्रचार होगा, आज बता रहा हूँ, वहाँ भी बिल्किस को लेके इस चीज़ के लिए आदिवासियों का शुक्रिया करेगा, कैश करेगा, बुनाएगा बिल्किस को। तो आज का वीडियो मुझे इसी मारे बनाना पड़ा क्योंकि मैंने वहाँ पर ये चीज़ पिछले वीडियो में बोली थी। मैंने तो नहीं बोला, मैंने तो कहा धरना करो। कुछ गटर छाप जहल कह रहे हैं कि तू बिल्किस के विरोध में है, तू जो लोग छोड़े गए उनके समर्थन में है। गटर छापो। तुम लोगों ने पैदा होने के बाद सबसे पहले क्या नाली का पानी पिया था क्या? बताओ कौन सा पानी पिया था? तुम लोगों को यार हिंदी तक समझ में नहीं आती। मैंने तो बोला धरना करो, मैं भी आऊँगा बिल्किस के लिए, लेकिन हम धरना बिल्किस के लिए करेंगे। लेकिन जब वहाँ पड़ोसियों की बात होगी तो फिर कन्हैया के पड़ोसियों की भी होगी, इनके पड़ोसियों की भी होगी, कश्मीर के पड़ोसियों की भी होगी। जब इज़्ज़त औरत की आबरू की बात होगी तो फिर कश्मीर की हिंदू औरत की भी बात होगी। कहीं और किसी हिंदू औरत का बलात्कार मुसलमान ने किया होगा, उसकी बात भी होगी। सब बातें होंगी। तो ये था आज का वीडियो, ये दिखाने के लिए हिंदू भाइयों और दिखाने के लिए इन जाहिल मुसलमानों को कि कैसे तुम्हें बेचा जाता है। तुमको पता ही नहीं चलता कि एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस बोलकर तुम्हारी भावनाओं को बेचा जाता है, कैश किया जाता है। ये हम जैसे कुछ कमीन हैं जो उसको पकड़ लेते हैं, जैसे आज विश्लेषण करके तुम लोगों को बताया है। अगर तुम्हारी बहन के साथ ही कभी बलात्कार होगा या मेरी बहन के साथ होगा तो हम नहीं चाहेंगे कि मंच में उस बलात्कार को तार तार करके समझाया जाए। तुम हो सकता है चाहो, मैं तो नहीं चाहूँगा। ना मैं अपनी बहन के लिए ऐसा चाहूँगा,
ना हिंदू बहन के लिए ऐसा चाहूँगा, ना मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी बहन, किसी औरत के लिए ऐसा चाहूँगा। पूरा किस्सा बता दूंगा, लेकिन उसके बलात्कार को एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जहाँ बहुत मजबूरी हो कोर्ट रूम में करने की, बस वहीं करूँगा। लेकिन इंसान और कमीन में बहुत फ़र्क होता है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।